हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य मौर्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम ग्लोरी। तो फिर दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में 2015 प्रश्न पत्र के 20 क्वेश्चनों को सोल्व किया था, जिसमें से 10 क्वेश्चन बचे हुए थे। तो फिर आज हम लोग उनके आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन। तो फिर चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें करना किस तरह से। इसमें 1 2, इसमें 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें आप लोग 4 आकृति देख सकते हैं। हम लोगों को 4 आकृति अगर हम लोग मिला दें किस तरह से बनेगी, हम लोग को यही बताना है। चलिए फिर हम लोग जोड़ते हैं। तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से इसमें इस लंबे लंबे 2 इस तरह के हमारे 2 हैं, लेकिन हमारा डी ऑप्शन में इस तरह का केवल 1 ही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस तरह का बिल्कुल बी ऑप्शन में भी 1 है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे सीधा है, लेकिन हमारा ए ऑप्शन इस तरह से टेढ़ा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी में 4 आकृतियां हैं। चलिए अब इनको जोड़ते हैं। तो फिर देख सकते हैं इसमें यहाँ पे एक चतुर्भुज है। इसमें एक चतुर्भुज है, लेकिन हमारा जो सी ऑप्शन में है इसमें एक भी चतुर्भुज नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। और आप लोग क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर हमारा देख सकते हैं सी ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें कि इसमें 1 2 3 त्रिभुज हैं और यहाँ पे एक चतुर्भुज है, बिल्कुल इसी तरह के इसमें भी ए ऑप्शन में बनता है, बिल्कुल बी ऑप्शन में भी इस तरह का लग रहा है, और इस तरह के बिल्कुल सी ऑप्शन में भी लग रहा है। तो फिर ये किस तरह से होगा? तो हमारा बी ऑप्शन तो पहले ही गलत है। तो फिर दोस्तों, अगर हम लोग इस चतुर्भुज को देखें तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है, ये कुछ ज़्यादा लंबा है इस तरह से, इसलिए बराबर नहीं है। इसलिए हमारा हमारा ए ऑप्शन ये बिल्कुल बराबर है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा हमारा बी और हमारा डी ऑप्शन। तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह की आकृति है, ज़्यादा इसमें डी ऑप्शन में और ए ऑप्शन में बिल्कुल एक ही तरह की आकृति है। लोग चाहे जिसमें लगाएं सही होगा। तो फिर अगर और आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ छोटी आकृति है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी सही हो सकता है, चाहे जिसमें लगाएं सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी में सही है। तो चलिए जोड़ते हैं अब। तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इसमें 1 2 इस तरह से त्रिभुज है और इस तरह का त्रिभुज दोनों ऑप्शनों में बिल्कुल सही है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इस तरह के जो ये लंबे लंबे हैं, इस तरह की आकृति हमारा डी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा पहले, और उसके बाद और आप लोग देख सकते हैं यह जो त्रिभुज कुछ इस तरह से करके सीधा होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ इस तरह से, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और हमारा आप लोग देख सकते हैं हमारा ए ऑप्शन इसमें कुछ इस तरह से है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा बी ऑप्शन, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें
इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 4 आकृति दी गई हैं और इस तरह की आकृति हम लोगों को जोड़ें तो फिर देख सकते हैं इसमें सभी बराबर त्रिभुज हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे इस तरह का एक बराबर त्रिभुज नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन में बराबर त्रिभुज नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में भी ये वाला त्रिभुज बराबर नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा ए ऑप्शन, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 आकृतियां हैं, बल्कि इसमें 1 2 3 4 1 5 आकृति, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सभी में 4 आकृतियां हैं, तो फिर ये हम लोग करते हैं। अब हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं इस तरह की आकृति हमारा बी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर जैसे कि हम लोगों को पता है पहला हमारा ए ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा हमारा सी और डी ऑप्शन, तो फिर इस तरह की आकृति हमारा डी ऑप्शन में भी नहीं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोगों को इन चारों ऑप्शनों में इस तरह की आकृति को छुपी हुई है, हम लोगों को उसको ढूंढना है। तो इसलिए हम लोग ढूंढते हैं। अब तो फिर इस तरह की आकृति हमारा आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह की आकृति तो हमारा इस तरह से इस तरह की आकृति हम लोग ढूंढें, तो इस तरह की आकृति हम लोगों को बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं ऐसे इस तरह से है। ज़्यादा पतला हो गया, रुकिए, हाँ आप सही है, ऐसे है। ऐसे पहले ये ऐसे है, फिर ये ऐसे फिर ऐसे, और इधर से है ऐसे करके ऐसे। अब देखते हैं हमारा बी ऑप्शन इस तरह से बनता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह की आकृति लोगों को ढूंढना है, तो फिर इस तरह की आकृति बिल्कुल सी ऑप्शन में कहीं भी नहीं बन रही, इसलिए हमारा सी ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। और इस तरह की आकृति बिल्कुल हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा बिल्कुल ही बी ऑप्शन सामने ही आप लोग देख सकते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बिल्कुल हमारा बन रहा है कुछ इस तरह से, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एच की तरह की आकृति आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को इस तरह की आकृति ढूंढनी है, तो अगर हम लोग देखें तो इस तरह से। हाँ तो फिर दोस्तों ये हमारी आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं गलती से बताने लगा था, तो फिर इसको मुझे नहीं, आप लोगों को इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह हमारा कौन सा होगा। तो फिर चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट 2016 के क्वेश्चन पेपर को खोलते हैं।